राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके के क्या जज्बात बदल गए? क्या अभिजीत दीपके के यही जज्बात देखकर राहुल गांधी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने का फैसला नहीं लिया है? दोस्तों, राहुल गांधी सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी सोनम वांगचुक का अनशन क्यों नहीं तुड़वा पा रहे हैं? राहुल गांधी का प्रदर्शन में शामिल ना होना उनका छोटापन है। इस तरह के बयान पिछले 4-5 दिन से सीजेपी के लोगों ने बोले, खुद सोनम वांगचुक ने बोले, लेकिन अब अभिजीत दीपके के कुछ जज्बात सामने आए हैं। वो जज्बात जो उनके राहुल गांधी के लिए थे, और इनको शेयर करके बहुत से लोग सोशल मीडिया में ये सवाल पूछ रहे हैं कि शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने उस प्रोटेस्ट में शामिल होने का फैसला नहीं लिया, क्योंकि अभिजीत दीपके राहुल गांधी के बारे में ऐसे विचार रखते हैं। दोस्तों, आज सोनम वांगचुक के अनशन का 19वां दिन है। लगातार सीजेपी की तरफ से पिछले 2-3 दिन से ही कहा जा रहा था कि विपक्ष के लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। सीजेपी ने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी, कहते हुए देखिए हमने तो राहुल गांधी से लेकर बीजेपी की से लेकर टीडीपी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से लेकर सबको चिट्ठी लिखी है कि आइए हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुई है। इनफैक्ट आज तो अरविंद केजरीवाल जाने भी वाले, और बहुत से लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि एलओपी के तौर पर राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को जाकर सोनम का अनशन छुड़वाना चाहिए। लेकिन जब ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी अचानक से सोशल मीडिया में अभिजीत दीपके के कुछ राहुल गांधी के को लेकर पुराने जज्बात यहां पर आने लगे। दोस्तों, ये पोस्ट देखिए आप। दोस्तों, ये जो पोस्ट है ना, ये कुछ वायरल है सोशल मीडिया में। 15 जनवरी 2025 पिछले साल अभिजीत दीपके ने कहा था राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी को किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। यह अभिजीत दीपके ने बोला था दोस्तों, और ये पोस्ट मैंने खुद भी सोशल मीडिया में सर्च करी और मुझे मिल गई। ये बोला अभिजीत दीपके ने, अभी भी उनके सोशल मीडिया एक्स पर यह अकाउंट है। पिछले साल, आज से ठीक 1 साल पहले के आसपास, राहुल गांधी को वो अभिजीत दीपके मान रहे थे कि उनको किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने दुश्मन है। एक और पोस्ट है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, जो कि अब वायरल है, जिसमें अभिजीत दीपके कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी सच में प्रूव करना चाहते हैं कि मोदी सबसे अननॉलेजेबल और डम पॉलिटिशियन है, मतलब मोदी सबसे अज्ञानी और बेवकूफ नेता हैं, देन ऑल ही नीड इज टू डू टू रिमेन साइलेंट। बस उनको यही काम करना होगा कि चुप रहना होगा, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं ये प्रूव हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के पास बहुत नॉलेज है। बेसिकली कटाक्ष कर रहे थे अभिजीत दीपके राहुल गांधी पर कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तो देश को पता चल जाता है कि उनको कितनी कम नॉलेज है, इसीलिए उनके आगे मोदी बड़े नॉलेजेबल लगते हैं। तो अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के लोगों को पता चले कि मोदी को कितनी कम नॉलेज है, कितना कम ज्ञान है और वो कितने बेवकूफ हैं, ये तभी हो सकता है जब राहुल गांधी चुप रहें। ये बोला था अभिजीत दीपके ने 28 मई 2021 में, जो अभी भी सोशल मीडिया में मौजूद है। आप खुद चाहें तो सोशल मीडिया एक्स में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पोस्ट भी है जो शेयर किए जा रहे हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें अभिजीत दीपके 29 जनवरी 2025 में लिखते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे बैट्समैन है जिनको देखकर, क्रीज पर देखकर बीजेपी वाले बड़े खुश रहते हैं। जब तक राहुल गांधी क्रीज पर हैं, बीजेपी की जीत पक्की है। ये 29 जनवरी 2025 में बोला था अभिजीत दीपके ने। हालांकि मुझे ये सोशल मीडिया में नहीं मिला, हो सकता है आपको मिल जाए, या हो सकता है डिलीट हो गया हो, या हो सकता है ये फेक हो, लेकिन ये वायरल है सोशल मीडिया में, ठीक है। एक और है जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी ने केजरीवाल को, टूटी हुई एनसीपी को, शिवसेना को हैरेस किया, टीएमसी और एसपी को हैरेस किया, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी को परेशान नहीं किया। अभिजीत दीपके कह रहे हैं राहुल गांधी और मोदी के बीच क्या सेटिंग है। एग्जैक्टली यही बात अरविंद केजरीवाल भी बोला करते थे। 28 जनवरी 2025 की डेट दिखा रही है, दीपके ने भी ये बात बोली। ये भी मुझे सोशल मीडिया एक्स पे नहीं मिला, लेकिन 2 पोस्ट है राहुल गांधी को लेकर जो अभी भी सोशल मीडिया में मौजूद है। एक जिसमें दोस्तों अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अगर उन मोदी को अज्ञानी साबित करना है तो राहुल गांधी चुप रहें, और जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन ये पोस्ट दिखाकर मेरा कतई कहने का मकसद नहीं है कि अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया तो राहुल गांधी को आंदोलन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आंदोलन का सपोर्ट कर रही नहीं कर रही तो सबको पता है। मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बता दिया है, लोगों का ध्यान अब गया है। मैं आपको कई दिन पहले बता चुकी हूँ कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में बहुत दिन पहले ही जा चुके हैं। कल तो उनके दूसरे सांसद गए हैं। कांग्रेस पार्टी तो मतलब सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन कर ही रही है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी के जाने की बात है, तो ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की टीम ने अभिजीत दीपके के राहुल गांधी को लेकर ये विचार नहीं देखे होंगे। इनफैक्ट ये तो 2025 के मैं पोस्ट आपको दिखा रही हूं। अभी जब अभिजीत दीपके बस अमेरिका से आए ही थे
तब उन्होंने जो थोक के भाव में इंटरव्यूज दिए उसमें उन्होंने बोला है कि हमको किसी भी विपक्ष के नेता की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष फेल कर गया तभी तो सीजेपी खड़ा हुआ है। या अभिजीत दीपके ने बोला है कि यहाँ जो लोग हैं विपक्ष से भी परेशान है, विपक्ष से भी थके हुए हैं, इसलिए विपक्ष यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। हालांकि ये बात भी सही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है, इसको लेकर जितना सीजेपी ने बोला उतना उसको बैकफायर किया और अब उसने बोलना छोड़ दिया है। इनफैक्ट अभिजीत दीपके ने कल पोस्ट भी किया था कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि विपक्ष क्यों नहीं आ रहा, मुद्दा ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं, अपने मंत्री को क्यों नहीं निकाल रहे हैं। बात भी सही है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, अगर दीपके के राहुल गांधी को लेकर कोई विचार हैं तो विचार बदल भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि दीपके के विचार सेम रहे राहुल गांधी को लेकर। भाई जरूरी नहीं है ना हर आदमी राहुल गांधी को पसंद करे, लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं। मोदी की आलोचना करने के बावजूद भी आपको राहुल गांधी ना पसंद हो सकते हैं, आपको राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पसंद नहीं हो सकती है, और उसके साथ भी आप राहुल गांधी का समर्थन मांग सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खासियत है। मतलब आपको राहुल गांधी का समर्थन मांगने के लिए राहुल गांधी के गुड लिस्ट में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप राहुल का समर्थन नहीं मांग रहे हैं, आप LOP का समर्थन मांग रहे हैं। राहुल इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। राहुल अगर समर्थन में जाएंगे तो पूरी की पूरी विपक्ष की पार्टियां का एक सांकेतिक समर्थन होगा। तो राहुल गांधी के अलावा कोई और होता अगर उस स्पेस में, उस सीट में, तो उनसे भी समर्थन मांगा जाता। तो जो लोग अभिजीत दीपके को ट्रोल कर रहे हैं ये कहकर कि देखिए ऐसा ऐसा ये बोला करते थे राहुल गांधी के लिए, इसीलिए राहुल गांधी नहीं गए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सतही बातें हैं। इस तरह की हल्की बातें राजनीति में नहीं होती हैं। राजनीति में तो किसको क्या क्या कौन कौन बोल देता है। मोदी जी के लिए कपिल मिश्रा ने क्या क्या बोला है, आप यूट्यूब में जाकर देखिएगा। कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे दिल्ली विधानसभा में, क्या क्या नहीं बोला है उसने, बाप रे बाप, कानों से मतलब तेल निकल आएगा बीजेपी के कट्टर समर्थकों का। आज कपिल मिश्रा दिल्ली में बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, कट्टर मोदी समर्थक है, बिल्कुल कट्टर वाले। और तो और दोस्तों, नायडू ने मोदी के लिए क्या क्या बोला है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मोदी के लिए क्या क्या बोला है, सब एनडीए का हिस्सा है। पूर्व में राहुल गांधी को लेकर भी बहुत सारी बातें बहुत सारे नेता बोल चुके हैं, या तो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग जो राहुल गांधी का समर्थन कर चुके हैं वो बीजेपी के साथ चले गए, या राहुल गांधी का मतलब एक तरह से उनका विरोध कर रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये नहीं कि कौन किसके साथ है कौन किसके विरोध में। मुझे लगता है पॉइंट ये भी नहीं होना चाहिए कि अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी के बारे में क्यों बोला, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये बड़े कॉज के लिए है, और प्रोटेस्ट से भी ज्यादा, ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है। 20-22 दिन से, मतलब 20 दिन पूरे हो चुके हैं प्रोटेस्ट को। कोई यहाँ अपने धरने पर बैठा है, कोई मजाक नहीं है। मतलब धूप पानी बिजली झेलना खुले आसमान के नीचे इतनी भीषण गर्मी में, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात है सोनम वांगचुक का अनशन, वो खत्म होना चाहिए। चाहे वो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर हो, वो किसी से बुलवा कर हो, क्योंकि सोनम वांगचुक इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। देश को उनकी ज़रूरत है, भले ही सरकार को ना लगता हो, लेकिन देश को ऐसा लगता है और सरकार को भी ऐसा लगता है। तभी हाईकोर्ट में भी सरकार ने ये बात बोली है कि जो भी ज़रूरी कदम होंगे उनकी तबीयत के लिए वो उठाए जाएंगे। हालांकि इसके जरिए क्या सरकार ये संकेत दे रही है कि अगर उनकी तबीयत के लिए ज़रूरी हुआ कि उनको फोर्स्ड फीडिंग कराई जाए, जबरन वाइटल्स डाले जाए उनके शरीर में, ये भी हो सकता है। तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभिजीत दीपके के राहुल गांधी को लेकर जो पुराने ट्वीट्स हैं जिनको वायरल किया जा रहा है, ये कहकर कि अच्छा हुआ राहुल गांधी सीजेपी के प्रोटेस्ट में नहीं गए, अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के नेता वहां नहीं गए, क्या आपको सही लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।